हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का काव्य खंड, जो कि पुत्र वियोग है। मतलब माँ और बेटे के प्रति जो दूरी होता है उन चीजों को लिखा है। एक माँ जो है अपने बच्चे को किस प्यार द्वारा उसको बड़ा करता है, किस लाड़ द्वार से, कितना कठिन से और पोस पाल करके जैसे बड़ा करता है, और वह बच्चा क्या हो जाए, एक समय ऐसा आए कि वो बच्चा क्या हो जाए, उस माँ से दूर हो जाए, या तो कह सकते हैं उस बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतता है उनके बारे में उन्होंने लिखा है सुमित्रा कुमारी चौहान ने। क्योंकि ये हम लोगों को भी पता है, घर का जो रौनक होता है, जो खुशी होता है, वो एक क्या होता है, पुत्र ही होता है, जो कि वो खिलौने का कार्य करता है। लाख टेंशन में हम लोग रह रहे होते हैं, यदि बच्चे से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, तो सारी परेशानियों को दूर कर देता है। जब उस परिवार को उस बच्चे से खेलने का मौका आता है, तो वो खिलौना क्या होता है, टूट जाता है। उन्हीं के बारे में सुमित्रा कुमारी चौहान ने वर्णन किया है कविता के माध्यम से। और आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुमित्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते हैं, उसके परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। सुमित्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके पति कौन थे, उसके माता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम क्या था, और उनकी अभिरुचियां क्या थी, उनके मित्र कौन थे, विशेष करके उनकी कृतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, हम लोग बोर्ड पे कुछ लिख रखे हैं, आइए यहाँ पे पढ़ते एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ जो हमने लिखा है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है और काव्य खंड है, और ये एक्सरसाइज का नाम है पुत्र वियोग, जिसका लेखिका कौन है, वो सुमित्रा कुमारी चौहान है। बात करें इसके जन्म का, तो जन्म जो है 15 फरवरी 1948 ईस्वी को जन्म हुआ था, और वसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन ही वो जो है नागपुर से ये जबलपुर आ रही थी, जो कि कार में एक्सीडेंट हो गया, कार दुर्घटना से मृत्यु होगा। ये सवाल अक्सर पूछते रहते हैं कि सुमित्रा कुमारी चौहान का मृत्यु का कारण क्या है। आप बताएंगे दुर्घटना के कारण हुआ है, कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका। चलिए, और इसके जन्म स्थान की बात किया जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक स्थान है, वहां के एक गांव है निहालपुर, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। और इसके माता और पिता के नाम की बात करो तो माता का नाम श्रीमती धीरज कुंवर एवं पिता का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह था। और इसके पति की बात किया जाए तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से शादी हुआ था इसका, खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहीं के वो क्या थे, वो निवासी थे। और 1919 में इसका क्या हुआ था, विवाह हो गया था। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे, अंग्रेज सरकार के द्वारा ये जब्त कुली प्रचा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के ये क्या थे, लेखक। यहाँ तक कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे, वो साधारण इंसान नहीं थे, वो प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और कांग्रेस पार्टी का वो क्या थे, नेता थे। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा के, बात करते हैं यदि सुमित्रा कुमारी चौहान की। क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में ये प्रारंभिक इसका शिक्षा हुआ था। और इसी स्कूल में एक इंसान नहीं कहा जाए बल्कि वो कवयित्री थी, जो कि वो महादेवी वर्मा थी, उनके साथ इनका क्या हो गया, संगति हो गया। और यह पुनः जो है थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में ये वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद इसका शिक्षा अधूरा रह गया, और यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और इसके प्रधान कर्म क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो यह समाज सेवी थी, और राजनीति भी करती थी, और स्वाधीनता संघर्ष भी करती थी। इन चीजों में सक्रिय भागीदारी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अनेकों बार इसको जेल जाना पड़ा, और ये मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी रह चुकी थी। ये सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सुमित्रा कुमारी चौहान जो थी किस पार्टी का एमएलए थी, आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। इसकी विशिष्ट अभिरुचि की यदि बात किया जाए तो ये छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। मतलब जब से ये पढ़ रही थी ना, तभी इसके दिल में वो जिज्ञासा उबल रहा था कि हम कब कवयित्री बन जाए। कवयित्री बनने की इसमें चेष्टा थी, लक्ष्य थी। और देखिए आगे चल करके यह प्रमुख कवयित्री बनी, और यह साहित्यकार के रूप में इसको प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा इसको दिया गया। और इतना ही, इसके पुरस्कार की बात की जब मुकुल पर ही इसको 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखर पुरस्कार इसको मिला। ठीक है, इसकी कृतियां की बात किया जाए तो ये मुकुल था, जो कि कविता संग्रह 1930 में इन्होंने रचित किया था। त्रिधारा भी सुमित्रा कुमारी चौहान का ही था, जो कि कविता चयन है। और यहाँ पर विखेर मोती कहानी संग्रह था, ये सभा के ये खेल जो था वो भी ये कहानी संग्रह ही था, और जो कि सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही रचित किया गया था। और देखिए इसका बचपन सुमित्रा कुमारी चौहान का लक्ष्य था हम कवयित्री बने, और अहम भूमिका तो वहां निभाई, जो कि प्रसिद्ध इनको मित्र मिली वहां पर, जो कि महादेवी वर्मा थी, वो भी प्रसिद्ध कवयित्री थी। उन्हीं के साथ से संगति से ये यहाँ तक आए। तो कहा गया है, जैसी संगति वैसी रंगति, जैसी खानी वैसी बानी होता है। तो सुमित्रा कुमारी चौहान ने जो है एक कवयित्री से दोस्ती की, तो यह कवयित्री बन गई। कवयित्री की तो बात छोड़िए, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई है, राजनीति में, सेवा में, अनेक चीजों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। पता ही है, एक स्त्री होकर के इतना अहम भूमिका निभाया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में ना उतना टेक्नोलॉजी था, ना व्यवस्था था, फिर भी ये इतना गुण लेकर के उभरी। आज हमारे पास अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अनेक प्रकार की समृद्धि है, अनेक प्रकार की व्यवस्था है। तो हम लोग यदि मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग का जो काव्य खंड, जो कविता रचित दिया गया है, उनके संपूर्ण भाव अर्थ के साथ हम आएंगे। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो के यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्रांड है MS क्लासेस। थैंक्स।